दोस्तों, ईरान के हमले ने इजराइल में तबाही मचा दी है। इजराइल में एयरपोर्ट तबाह हो गए हैं, मिलिट्री बेसिस पर अटैक हुआ है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग उड़ा डाली है ईरान ने। इसके अलावा अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है क्योंकि जापान ने ट्रंप की खिल्ली उड़ा दी है और एक बार फिर ट्रंप को जापान ने ईरान के खिलाफ मदद करने से मना कर दिया है। उधर स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिका को हथियार देने के लिए मना कर दिया है और अब ईरान भी हॉर्मुज पर टोल लगाने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान के हमले से संभलने के लिए कतर को 5 साल लगने वाले हैं और हो सकता है कि उसकी गैस फैसिलिटी 5 साल तक प्रभावित हो जाए। एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट के साथ समझेंगे कि ईरान ने कितना बड़ा हमला किया है और कितना बड़ा नुकसान होगा मिडिल ईस्ट को, अमेरिका को और इजराइल को। इसके बाद दोस्तों, पहली खबर आप देखिए, ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने दक्षिणी इजराइल की ओर मिसाइलों की नई खेप लॉन्च कर दी है जिसने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई हुई है और ये तस्वीरें हैं। इजराइल की सेना ने खुद बताया है कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करना पड़ गया है और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी करी जा रही है, लेकिन ईरान एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलों को दाग रहा है। डांसिंग मिसाइल, सुपर हैवी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल हमले लगातार ईरान इनसे हमला कर रहा है और दक्षिणी इलाकों में इजराइल के सायरन भी बजने लगे। लोगों को बंकरों में जाने के लिए अलर्ट कर दिया गया और पूरे इजराइल को खाली करने को कह दिया गया है। दूसरी खबर देखिए जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी है। ईरान ने हॉर्मुज पर अब टैक्स लगाने का फैसला किया है। पहले तो ईरान ने इसको बंद किया था, रोका था, लेकिन अब वो टोल टैक्स लगा सकता है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस लगाने पर विचार कर रहा है और इसका फैसला ईरान की संसद में हुआ है। ईरान की संसद में एक ऐसे बिल पर काम किया जा रहा है जिसमें शिपिंग, एनर्जी, ट्रांजिट और फूड सप्लाई के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करने वाले देशों को ईरान को टोल और टैक्स भरना होगा। इसके बाद ही वो वहां से निकल पाएंगे और इस रास्ते पर सुरक्षा देने के बदले मुआवजे के तौर पर भी इसको पेश किया जा रहा है। यानी कि अगर आप टोल देंगे तो ही आपको जाने दिया जाएगा और एक तरह का सिक्योरिटी टैक्स लगाया जाएगा और इसी के बाद अमेरिका पर दबाव भी बढ़ जाएगा क्योंकि अब दुनिया के देश ट्रंप पर और दबाव बनाएंगे क्योंकि उसकी वजह से, उसके युद्ध की वजह से ऐसा हुआ है। और अमेरिका की हालत दोस्तों इस टोल से पहले ही खराब हो चुकी है क्योंकि ईरान से लड़ते लड़ते अमेरिका कंगाल हो चुका है। ईरान जंग के बीच अमेरिका कर्जे में आ गया है और उसका नेशनल कर्ज अब $40 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है। जंग के तीसरे हफ्ते में अमेरिका की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पहले तो अमेरिका को ईरान से लड़ने के लिए 200 बिलियन मांगने पड़ रहे हैं और अब वही अमेरिका कर्जे में डूब रहा है। भारत की कुल अर्थव्यवस्था का 10% ज्यादा अमेरिका पर कर्जा है, लोन है। फोर्ब्स के एक आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि एज यूएस डेब्ट पासेस $39 ट्रिलियन, अमेरिकन्स आर पेइंग $900 बिलियन इन इंटरेस्ट एनुअली, यानी कि सालाना $900 बिलियन का ब्याज अमेरिकी लोग दे रहे हैं। केवल ब्याज इतना ज्यादा है। और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के नए डेटा से यह भी पता चला है कि 17 मार्च तक कुल राष्ट्रीय कर्ज 39 खरब 16 अरब 762 करोड़ 9,10,245 तक के पहुंच चुका है। यानी कि पिछले 5 महीनों में ही $1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब देखिए इजराइल की हालत। चौथी खबर है दोस्तों, इजराइल के हमलों पर रूस भयंकर भड़क गया है। उसने इजराइल के एम्बेसडर को बुलाकर फटकार लगा दी है। असल में लेबनान में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे रूसी पत्रकार पर अटैक हो गया। अचानक एक इजरायली फाइटर जेट से मिसाइल उसके ठीक करीब गिरी जिससे विस्फोट हुआ और कैमरामैन और रिपोर्टर दोनों ही घायल हो गए। अब इसी के बाद रूसी विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है मारिया, उन्होंने कहा है कि हमला एक्सीडेंटल नहीं था। पत्रकारों के कपड़ों पर साफ साफ प्रेस लिखा हुआ था और ये सिर्फ कैमरा और माइक लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे। कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं था और सभी परिस्थितियां यही बता रही हैं कि ये एक टारगेटेड हमला था। और इसी के बाद रूस ने इजराइल के राजदूत ओडेट जोसेफ को भी विदेश मंत्रालय बुलाया और जांच की मांग करी है, साथ ही फटकार भी लगा दी है। पांचवी खबर आप देखिए दोस्तों, अमेरिका को बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियारों के निर्यात की मंजूरी देने से अब रोक दिया है और फैसला ईरान के अटैक के बाद लिया गया है। स्विस फेडरल काउंसिल ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को आधिकारिक रूप से युद्ध कह दिया है और कहा है कि उनका यह फैसला स्विस न्यूट्रलिटी लॉ के तहत लिया गया है। यहां तक ईरान के खिलाफ अगर कोई भी विमान स्विस हवाई क्षेत्र से गुजरना चाहे तो उसको भी अनुमति नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका स्विस हथियारों और ड्यूल यूज गुड्स का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन अब एसईसीओ ने नए लाइसेंस मंजूर नहीं करने का फैसला किया है, यानी कि अमेरिका को हथियार नहीं मिलेंगे। कोई भी देश अमेरिका के साथ नहीं है और इसी के बाद ट्रंप को फिर से एक बार झटका लगा है। और
देखें तो जापान ने भी अब ट्रंप को एक और बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि ट्रंप ने दोबारा से जापान से मदद मांगी। पिछले हफ्ते ट्रंप बार बार यही मुद्दा उठा रहे थे कि नाटो देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे सहयोगी देशों को समुद्री सुरक्षा में मदद करनी चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने अपने युद्धपोत उतारने चाहिए। फिर व्हाइट हाउस में बैठक में भी ट्रंप ने यही मुद्दा उठाया और तकाइची के सामने रखा, लेकिन तकाइची ने कानूनी सीमाओं का हवाला देते हुए बहुत ही अच्छे से बताया, विस्तार से बताया कि जापान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। और इसमें यह साफ साफ जापान की ओर से कह दिया गया है कि ईरान के खिलाफ वो ये मदद नहीं कर सकता है। सातवीं खबर देखिए दोस्तों, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का वीडियो सामने आ चुका है। खामनेई कहां है, इसको लेकर जारी सस्पेंस के बीच अब ईरानी सरकारी मीडिया ने यह वीडियो जारी किया है और कहा गया है कि यह पहली बार का वीडियो है जिसमें मुश्तबा खामनेई छात्रों को धार्मिक शिक्षा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह फुटेज पहली बार जारी किया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि वीडियो कब का है, क्योंकि अब तक खामनेई सार्वजनिक तौर पर मुश्तबा खामनेई सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं, जिससे उनकी हालत को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लग रही थी। लेकिन अब उनका यह पहला वीडियो जारी किया गया है। अब आते हैं आठवीं खबर पर। कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ईरान ने एक बार फिर से ड्रोन अटैक कर दिया है, जिसके बाद रिफाइनरी की कई यूनिट बंद करनी पड़ गई हैं। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और कुवैत न्यूज एजेंसी के मुताबिक मल्टीपल ड्रोन अटैक्स ने रिफाइनरी की ऑपरेशनल यूनिट्स को निशाना बनाया और इससे कई यूनिट्स में आग लग गई है और उनको बंद करना पड़ गया है। इस रिफाइनरी की जो क्षमता है वो 4,54,000 बैरल प्रतिदिन की है, लेकिन पहले से ही आधी क्षमता पर चल रहा था, क्योंकि पहले भी ईरान ने इस पर अटैक किया था और अब एक बार फिर से ईरान ने इस रिफाइनरी पर बड़ा अटैक कर दिया है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो है ये दोस्तों कि ईरान के हालिया हमलों से कतर की गैस इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है। कतर एनर्जी के सीईओ साद अल काबीन के मुताबिक देश के करीब 17% एलएनजी निर्यात क्षमता प्रभावित हो गई है और इससे सालाना करीब 20 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। और हमलों में कतर के रास लाफान एलएनजी प्लांट समेत कई अहम गैस सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं और कम से कम 2 एलएनजी ट्रेन और एक गैस टू लिक्विड प्लांट बंद हो चुके हैं और इसकी मरम्मत में लगभग 3 से लेकर 5 साल लग सकते हैं और इसका असर भारत, चाइना, यूरोप और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों पर पड़ेगा जो कतर से गैस आयात करते हैं। यानी कि ईरानी हमलों से कतर की गैस सप्लाई 3 से लेकर 5 साल तक रुक सकती है। तो दोस्तों, ईरान कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है और ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। ईरान खुले तौर पर अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है और ऐसा नुकसान पहुंचा रहा है कि अमेरिका पर बाकी देशों का दबाव बढ़ता जा रहा है। कतर पर ईरान ने बहुत ही बड़ा अटैक किया है और इसके बाद अब ये रिपोर्ट जो बता रही है, जो वहाँ के सीईओ बता रहे हैं और एनर्जी फैसिलिटी से, वो यही कह रहे हैं कि इसकी मरम्मत में ही 3 से 5 साल तक लग सकते हैं और इससे इसके दाम भी बढ़ेंगे और इससे कई देशों को नुकसान होगा, जिसकी वजह से कई देश अमेरिका पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि ये युद्ध ईरान पर अमेरिका के द्वारा ही थोपा गया था। प्रीएम्प्टिव अटैक बताकर ईरान पर अमेरिका ने अटैक किया था और अब ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लगातार बदले ले रहा है। इजराइल हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका के बेसिस हो, हर जगह ईरान ड्रोन अटैक कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है और डट कर लड़ रहा है। फिलहाल आज के तमाम बड़े 10 अपडेट्स थे और भी हमारे चैनल पर आपको तमाम अपडेट्स मिल जाएंगे, अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा, आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।